नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे थोड़ा जो मैं अभी कोलकाता में हूँ उसका कुछ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और दूसरा ये बात करें कि केल्विन वेस्ट ने जो फेड के जो चेयरपर्सन है, जो इंटरेस्ट रेट को स्टिल जैसा था वैसा ही रखा है, तो उसका सिग्नल यही आता है कि हाँ, अमेरिका में इन्फ्लेशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का क्रूड ऑयल है, जो कि मैंने इंडिकेशन बताया था पहले भी हमारे वीडियो में। तो जब क्रूड ऑयल बहुत काफ़ी हद तक अब तो नीचे आ गया है, 80 के नीचे ही आ गया है, और इंडिया विक्स जब देखिएगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो भी अभी आ गया है लगभग 12 के आसपास। और हम बात करेंगे एफ आईज़ की सेलिंग आज 1,000 समथिंग करोड़ की थी, और 2 दिन लगातार जो उनकी खरीदारी थी, और आज सेलिंग आई है, और मार्केट कंसोलिडेशन मोड में ऑलमोस्ट दिख रहा है मुझे। अब यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ईरान और अमेरिका का जो लफड़ा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और बात हो रही थी कि 300 बिलियन जो डॉलर है वो हम देंगे, लेकिन इन रिच यूरेनियम के बारे में जो डिस्कशन होगा उस पे हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और उसमें जो इन रिच यूरेनियम के बारे में यही कहा गया है कि वो काम रोक दे अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। वो फाइनल एग्रीमेंट क्या होता है, क्या डेडलाइन होता है, 300 बिलियन जो मिलने वाला है ईरान को, पहले तो नकार दिया था ट्रंप ने कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, लेकिन अभी रिसेंटली ये आया है कि हाँ ठीक है हम देंगे, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियर वेपन का जिक्र किया गया है और उसको स्टिल स्थगित कर दिया गया है कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे तब जा कर के ये पैसा देंगे। तो अब देखने का बात होगा। हाँ, ये लेकिन डील तो पक्की नज़र आ रही है, लेकिन 60 डेज़ में भी उसमें भी एक कैच है कि 60 डेज़ में वो फाइनल एग्रीमेंट बन के रेडी होगा। उसके 1 महीना के बाद फिर कंप्लीट हर चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन इतनी खबर मिलने के बाद मार्केट ज़बरदस्त तरीके से जो लास्ट वीक में रिएक्ट किया, इस वीक में रिएक्ट किया, वो देखने लायक था। और स्पेसएक्स का जब बात हम करते हैं तो जब 150 के आईपीओ में लिस्टिंग हुई थी वो 190 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है। तो स्पेसएक्स में भी देखना पड़ेगा कि कैसे आगे जा कर के क्या होता है। लेकिन हाँ, ये तो है, मार्केट का तो पैसा हटाना है, और मार्केट में पैसा फ्लो भी बहुत ज़्यादा हुआ है, स्पेसएक्स की वजह से हो या किसी के वजह से हो या अमेरिका ईरान के वजह से हो, मार्केट में तो पैसा फ्लो हुआ है। बात करते हैं कोलकाता की, तो कोलकाता में आज काफ़ी बारिश थी, बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश थी। काफ़ी टाइम यहाँ पे बस सर्विसेज एक्चुअली बहुत अच्छी है। जो गवर्नमेंट बसेस है, आप 10, 15, 20 रुपए में 15, 20 किलोमीटर का आप ट्रैवल कर सकते हो। मतलब 80 पैसे पर किलोमीटर जब मैंने कैलकुलेट किया था तो 80 पैसे लगभग लगभग पर किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ पे, और आप कितना ही घूम लोगे। हाँ, मुझे तो बार बार जाना पड़ता है इधर उधर, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे में भी था तो मैंने वहाँ बस ट्राई नहीं किया, काफ़ी टाइम था, बट वहाँ कभी मैंने बस ट्राई नहीं किया। सुना था वहाँ भी बहुत सस्ती बसें चलती है, बट कोलकाता में आकर के मैं बस का पूरा मज़ा ले रहा हूँ। ज़बरदस्त, ना ओला ना उबर, कुछ नहीं, ना रैपिडो। और ये बस का जो सफ़र है ये अभी बारिश के टाइम के लिए तो वरदान है। कम से कम लग रहा है ऐसा कि हाँ, बारिश में इतना सस्ता, और आपको सेफली अगर कहीं एक पॉइंट से लेकर के नेक्स्ट पॉइंट तक अगर कोई पहुंचा रहा है चीफ एंड बेस्ट, और बिना आपको भिगोए हुए, बारिश से बचाए हुए, तो ये वरदान से कम नहीं है कोलकाता के लिए। और मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बंगाली भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर आमी जास्ची के अलावा कुछ अभी हो नहीं पा रहा है। बट ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं। एडजस्ट करने का मैं बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना जल्दी एडजस्ट कर जाओ बंगाली कल्चर में, लैंग्वेज में, तब जाकर के मुझे थोड़ा मेरा जो लाइफ है वो आसान होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी एडजस्टमेंट में टाइम है, 6 महीना, साल भर के आसपास। लेकिन जैसे जैसे मुझे कुछ एक्सपीरियंस आएगा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर बताता रहूँगा। और हम जब बात करते हैं, अब हम जो डिस्कशन करेंगे उसको अमेरिका और ईरान को लेकर के करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग जो पीछे से पिन मारने वाले लोग होते हैं, जैसे अभी इज़राइल जो पीछे से पिन मार रहा है कि नहीं हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो वैसा कर देंगे, लेकिन होना जाना कुछ है नहीं। अब ट्रम्प को भी समझ में आ गया है, और हमने पिछले वीडियो में भी यही डिस्कशन किया था कि वहाँ से ट्रम्प को ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ट्रम्प ऑलरेडी 2029 अप्रैल तक मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे। उसके बाद वो वहाँ से
और उनका वो सेकेंड टर्म है, तो अब तो चांस ही नहीं है कि दोबारा कभी राष्ट्रपति अमेरिका के वो बनेंगे भी। तो ये बात तय थी पहले से ही कि बहुत उथल पुथल होने वाला है। जब आप हमारा बहुत पुराना वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी यही था कि जब ट्रंप आए हैं तो उथल पुथल तो निश्चित है, क्योंकि वो डायरेक्ट मार्केट से लिंक्ड आदमी है और उसको खुद का एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। और ट्रंप को 75 काम भी होंगे, जिसकी वजह से अब ये सोच रहे हैं कि अब इसराइल के चक्कर में फंस गए हैं यहाँ पे, और अब इसको जल्दी से सल्टा देते हैं ईरान को, और ईरान का सल्टाने के बाद फिर अपना कुछ दूसरा काम धंधा जो उनके दिमाग में टारगेट होगा वो, क्योंकि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो फिर उनको जो नोबल प्राइज़ के जो लालची हैं ट्रंप, वो हमेशा से नोबल प्राइज़ के बारे में कि हाँ मैंने इतना लड़ाई झगड़ा रुकवाया, ऐसे रुकवाया वैसे रुकवाया, इंडिया पाकिस्तान का झगड़ा रुकवाया, सारा क्रेडिट वो अपने ऊपर हर वक्त लेते ही रहते हैं। और इसलिए लास्ट टाइम उन्होंने ये भी कहा था कि बराक ओबामा ने कुछ नहीं किया, उनको वैसे ही नोबल प्राइज़ मिल गया। तो ट्रंप शुरू से तो लालची है नोबल प्राइज़ के, क्योंकि दुनिया का हर चीज़ वो पा लिए हैं, सब कुछ पा लिए, पावर, पैसा, पोजीशन, नाम, शोहरत और उम्र भी। तो उसके बाद अब ये एक जो लास्ट उनके मन में जो इच्छा है वो कहाँ तक पूरी होगी, ना मुझे आइडिया है ना आपको आइडिया है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आगे आने वाले समय में सब पता चलेगा। तो हम कल जब देखते हैं मार्केट की, कल का मार्केट कैसा रहता है, कंसोलिडेशन मोड में होगा तो वैसे ही उठा पटक करके जैसे आज मार्केट हर वक्त जो पॉजिटिव हो करके बंद हुआ, कल भी मार्केट बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव हो करके बंद हुआ, मतलब एकदम थोड़ा सा, जो बहुत धूम धड़ाक वैसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर कल का भी मार्केट इसी हिसाब से 3:30 बजे अगर क्लोज़ होता है तो फिर आगे जा कर के देखना होगा कि अब मार्केट का मूड क्या कर रहा है। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।